हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देख लेते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे तीनों शिफ्ट के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले हम देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के, उसके बाद देखेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। देखो, जिसने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का देख ले, आप इस वीडियो को देखने के बाद स्किप कर सकते हो। जिसने नहीं देखा होगा, आप इस वीडियो में तीन के तीन शिफ्ट देख सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले आपको रेलवे एनटीपीसी के हर शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 10 जून का, थर्ड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है, एआई एक्शन समिट बैठक किसने किया है? वो को चेयर द एआई एक्शन समिट। तो ये कर रखे नरेंद्र मोदी है, इमैनुअल मैक्रोन, ये है फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अगला क्वेश्चन है फिर, देखो इससे भी क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं अभ्यास से, जो आपके अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो इनको भी आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ कि 2-3 शिफ्ट में आपके जो है 9 तारीख को पूछा गया था, आज 10 तारीख को भी एग्जाम पूछा गया वो प्रश्न है। तो हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास खंजर, भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो सैन्य इन न्यूज एक्सरसाइज खंजर और मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये किर्गिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है? यानी आपसे पूछा रहा है पर छोटा डिस्ट्रिक्ट, तो ये हापुड़ जाएगा, 660 किलोमीटर। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो जो है प्लेन एरिया की है 2400 किलोमीटर। अगर वेस्टर्न घाट सह्याद्री की लंबाई पूछी है तो 1600 किलोमीटर। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज द हाइस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज? तो धूपगढ़ी है। द हाइस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज इज धूपगढ़ी। ठीक है, तो सबसे जो इसकी जो ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ी है, और इट इज लोकेटेड, ये है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। एंड हैज अ हाइस्ट, इसकी जो हाइट है वो 1350 मीटर है, और फीट में करोगे तो 4429। पदुचेरी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इन विच ईयर वॉज पदुचेरी फॉर्म? तो ये 1962 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग 2011 सेंसस? तो 31.16%। तो 2011 की जनगणना पढ़ना है, इसमें भी आज दिख रहा है कि कम से कम अभी आपके जो है 5 तारीख, 6 तारीख और 9 और 10 तारीख, यानी आपके हो चुके हैं अभी तक 12 शिफ्ट में, कम से कम 5 या शिफ्ट में आपको जो है जनगणना देखने को मिली है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर रखा है 6.8%। ठीक है, ग्रोथ रेट। हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का हिस्सा किससे बनाया जाता है, यानी अपर पार्ट? तो ये सिविलाइजेशन में बनाया जाता है। अपर पार्ट यानी मुंडी, मतलब सर, सिर जो है, तो वो बनाया जाता है लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, रेड सैंडस्टोन। सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दे रखा है मनोज सिन्हा, जो अभी गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। ग्रेस कार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये थिएटर से थे। ये नाटककार और लेखक और फिल्म निर्देशक अभिनेता भी हैं, जिन्होंने देखो मुख्य रूप से कन्नड़, हिंदी, अधिकतर ज़्यादा कन्नड़ भाषा में है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी फिल्मों में काम किए हैं। 1960 के दशक में इन्हें नाटक के रूप में उनका उदय आधुनिक आधुनिक भारतीय नाटक के लेखक के युग में प्रतीक था। अगला है फिर, डैनियल नोबोआ हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो प्रेसिडेंट बने गए तो इक्वाडोर के। तो करंट अफेयर आपसे मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के आपको ज़्यादा नहीं देखने, 1 साल के, यानी जून का एग्जाम चला, जून से पहले जून तक देखना आप। 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल के मामले में फैसला क्या दिया था? अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले हो, यूपी वाले, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसे आप देखना। या अगर मेंस की तैयारी करने वाले हो तो इसे डीपली पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीश के पीठ ने अजीज बासा बनाम भारत के संघ में 5 न्यायाधीश की बैठक के फैसले पर इसे खारिज कर दिया था, जो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात चली थी। अगला है फिर, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून वन या पर्णपाती यानी ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट पाया जाता है। खाद्य पैकेजिंग उद्योग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी अगर आप जैसे कुरकुरे खाते कुछ भी, तो उसके अंदर होता है नाइट्रोजन गैस, ताकि जो उसके ऑक्सीजन बाहर ना आ सके, तो यूज किया जाता है ताकि खराब ना हो सके। ठीक है, MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की संयोजक क्या है? तो Ctrl+M। ये आपको हर एक शिफ्ट पूछा रहा होगा, आपको मैंने जो है पूरे शॉर्टकट के करा भी दी, अभी आपको इसी वीडियो में जो आपको मैं फिर शॉर्टकट के करा दूंगा। ठीक है, सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी आपको कहना है एक्टिव विंडो क्लोज, तो ये Alt+F4। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो ये 95 पाए जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो है 95 पाए जाते हैं नेचुरली। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सिंह वाले गैंडे की संख्या 51 हो चुकी है?
तो राइनोसोर, तो जो आपका है तो इसका हो चुका है दुधवा टाइगर रिजर्व। मास्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये डिस्कवर किया था बीडन ने किया था 1915 में, इंपॉर्टेंट है। और ये किसके थे? अशोक के थे, ठीक है। सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जो कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में मास्को गांव में मिला हुआ है। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया था? वाई डिड द ब्रिटिश प्रमोट एजुकेशन इन इंडिया? तो उनका कारण था, देखो, ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाना है, यानी अच्छे से चले, क्योंकि अगर सभी इंग्लिश सीखेंगे तो उनको, ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम 1947 में इस देश को छोड़ना हमें पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ ही राज करेंगे, तो हमें जो है इनको अपनी लैंग्वेज समझाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में शामिल करने, ब्रिटिश हितों का समर्थन करने और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या किया था? सिख धर्म सभा या आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित, फ्रॉम सिखिज्म। और ये हुआ था, देखो, बिगन इन द 1870s इन पंजाब, ये मूवमेंट। अगला है फिर अलकनंदा और भागीरथी का कहाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा ये मीट करती हैं देवप्रयाग में, ठीक है। ये देखो 5 प्रयाग हैं, 5 के 5 प्रयाग देख लेते हैं हम। इस साइड से आपके आगे अलकनंदा, ये आती है आपके चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर से, और यहाँ से आ जाती है आपकी भागीरथी, ठीक है, गोमुख से, यहाँ से। और और यहाँ पर होता है आपका देवप्रयाग। ये देवप्रयाग में जो आपके अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद इसे यहीं से क्या कहते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं, टिहरी में मिलती हैं। देवप्रयाग जो है टिहरी में सबसे पहले यहाँ से मिलती है, बाएं ओर से विष्णु गंगा, फिर धौली गंगा, मतलब अलकनंदा से पहले मिलेगी विष्णु प्रयाग या धौली गंगा के साथ, फिर इसके बाद यहाँ पर मिलेगा कर्ण प्रयाग जो पिंडर के साथ मिलेगी, फिर यहाँ पर रुद्रप्रयाग दाईं तरफ से, यहाँ पर रुद्रप्रयाग जहाँ पर केदारनाथ मंदिर है, और फिर ये सब मिलके यहाँ पर देवप्रयाग में ये नदी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से सतोबंध ग्लेशियर, तो ये हो गया आपके पंचप्रयाग, और यहाँ से देवप्रयाग, और एक हो गया भागीरथी। 1 2 3 4 और एक सतोबंध ग्लेशियर में आपका हो गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग, और सॉरी एक बीच में एक होगा नंद प्रयाग भी होगा, ठीक है। बीच में आपका नंद प्रयाग आ जाएगा, एक जो नंदाकिनी के साथ मिलता है, और अंतिम में देवप्रयाग। अगला है फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीट ने भाग लिया था? तो 117। फिर अगला है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 क्या है? तो ये आपका है एंड ऑफ टाइड, यानी उपाधियों का अंत करता है। अगला क्वेश्चन, तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न, ठीक है। अब मैं आपको करा लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। देखो, जिसने देख लिया पहले और सेकंड शिफ्ट का आपको स्किप कर सकते हो, बाकी आप देखो उनको भी देख लो, आपको रिवीजन हो जाएगा किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देख लेते हैं हम 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दबाने से आने वाली आपको हर एक शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, देखो उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से भारत का स्थान क्या रहा था? तो 151 रहा था, और 2024 में 159, और ये आपको मैं करा चुका हूँ इंडेक्स में। अगला है फिर तही ए बही किस स्थान से संबंधित है? तो तही ए बही जो है ये पाकिस्तान में स्थित प्राचीन बौद्ध मठ का इंडो पार्थियन पुरातत्व स्थल है। यह मर्दन कैफर पख्तूनख्वा में स्थित है। मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधानों के तहत रहता है। तो ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर्टिकल जरूर पढ़ लेना। तो ये देखो फिर क्वेश्चन बन चुका है। मैं आपको देखो साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ ये थर्ड शिफ्ट का, क्योंकि आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि यार देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको कहाँ कहाँ आपके सिमिलर बन रहे हैं, कौन कौन क्वेश्चन आपके सिमिलर बन रहे हैं, जैसे आपके शॉर्टकट की आर्टिकल, संविधान में संशोधन, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपका देखो सबके सब ये आपके हैं हो जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस जो आपके यहाँ पर शॉर्टकट के, इनको सब याद कर लो आप। कंट्रोल प्लस प्लीज शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये सब हटा देना है, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पर करना ये कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की इज यूज। तो देखो ये होती है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं ए से लेकर जेड तक सभी जो यहाँ पर शॉर्टकट है। सबसे पहले ए में होता है आपका पूरा सिलेक्ट करना, बी में होगा बोल्ड डार्क करना, सी में होगा कॉपी, ठीक है। आपको ऐसे दिया जाता है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे, ये हिंदी में नहीं देंगे, ऐसे आपको हिंदी में नहीं देंगे, ऐसे देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। कंप्यूटर प्लस डी ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। फिर आपको ई होगा अगर सेंटर में ले जाना हो, जैसे सेंटर ये लेफ्ट और राइट हो जाएगा, ये फिर जैसे राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा, तो आपको सेंटर में ले जाने के लिए करना पड़ेगा कंट्रोल ई। एफ फाइंड खोजना होगा अगर आपको कोई फाइल। जी गो टू स्पेसिकल पेज। एफ रिप्लेस टेक्स्ट विद ऑन द टेक्स्ट। आई इटैलिक। सी जे जस्टिफाई। के ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक। फिर आपको लेफ्ट साइड जाना होगा तो एल
एम ये एग्जाम बन चुका है आपका, इंडियन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। एन ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, फिर कंट्रोल ओ ओपन एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट और या फाइल। पी प्रिंट ये एग्जाम बन चुके हैं। क्यू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आर्स राइट हो जाएगा आपका। एस कंट्रोल एस सेव डॉक्यूमेंट। क्रिएट हैंगिंग, और उसके बाद यू अंडरलाइन, जैसे आपको ये अंडरलाइन कर रखा है नीचे। वी पेस्ट, कोई भी अगर आपको जो है लिखा हुआ पेस्ट करना है यानी कोई टेक्स्ट। डब्लू क्लोज ओपन अ डॉक्यूमेंट। सी से कट हो जाएगा, वाई से रेंडू, और यू से उंडू। ठीक है, ये आपको जाएंगे। अगला है फिर मुखरी वंश का संस्थापक कौन था, आपको फाउंडर बताना है यहाँ पर, तो ईशान वर्मन था। बाकी भी आपको मैंने सभी करा रखे, इनको आपको देख लेना है। हरेक वंश, शिशुनाग वंश, फर्स्ट अंतिम है उनकी राजधानी कैपिटल कहाँ थी, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नंदवंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके। अब आपके जो मध्यकालीन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मिडिवल से क्वेश्चन नहीं बन रहे, बहुत कम बनते हैं, अधिकतर आपको देखा होगा प्राचीन, खास तौर पर 2019-20 से जो है ना, मैंने ये पैटर्न चेक किया है, 2019-20 के बाद जो है मिडिवल से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछने लगा गया। पहले से देखो प्राचीन भारत से क्वेश्चन नहीं बनते, यानी एनिसेंट इंडिया से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन अब आपके ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ से इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे। मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन, अभी तक देखा होगा आपने, मिडिवल से कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक, मैं 5 तारीख से आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, 5, 6, 9, 10 हो गया आज, मुझे कोई मिडिवल से क्वेश्चन मिले ही नहीं। एक आध क्वेश्चन कहीं मिल गए बस हो गया। तो आपको क्या करना है, यही फोकस करना है। सुगवंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, हुणवंश। देखिए आपको मराठा पढ़ना है। ठीक है, मराठा से क्वेश्चन बन रहा है, सिख समुदाय से बन रहे हैं। सिर्फ आपको जो मिडिवल है जो आपको वहाँ से नहीं पढ़ना, जो मध्यकालीन भारत है, जहाँ से दिल्ली सल्तनत से कभी कभी क्वेश्चन बन जाए, मुगल हुगल, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते आप, बहुत कम चांस, एक आध क्वेश्चन कभी बन गए। ठीक है, पल्लव वंश। बाकी आपको सभी पढ़ने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी देखने हैं। जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ तो आपको ऐसे नहीं करना, आप एक बार जो है पॉज करके आराम से देखो इसको, ताकि अगर कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। तो इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय कोश भी, चोल वंश से विजयालय, और उसके बाद आगे है फिर हरिहर बुक का, इंपॉर्टेंट है विजयनगर, इनकी राजधानी गुलाम वंश। देखिए आपको पढ़ने तो है ही, क्या पता कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, हम कह नहीं सकते, लेकिन माई अकॉर्डिंग जो है बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ने सभी हैं। ठीक है, गुलाम वंश देख लो आप, खिलजी वंश। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को 1327 में दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 में राजधानी दौलताबाद से दिल्ली वापस स्थानांतरित कर देते हैं। और सैयद वंश, और सैयद वंश का अंतिम कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश, लोधी इंपोर्टेंट है, देखो पहला कौन था, पहला लोधी, अंतिम कौन था, इब्राहिम लोधी। इसे किसने मारा था, बाबर ने मारा था। फिर बाबर ने क्या डाला था, फिर दिल्ली में मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये थे आपके। अगला पे स्वतंत्र पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, लॉर्ड मेकाले। मैत्रिक वंश के ध्रुवसेन के बाद सियासत पर कौन बैठा था, तो धरमसेन तृतीय बैठा था। अगला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क परिवहन के लिए आवंटित बजट कितना किया है, तो व्हाट इज द बजट अलोकेटेड बाय द फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, तो 2.86 लाख करोड़ रुपए। अरिजीत सिंह जी ने हाल ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अरिजीत सिंह जी हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड, ही इज द रिलेटेड टू विच, तो आर्ट यानी कला। लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति कहाँ है, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति नेपाल के बुद्ध नीलकंठ मंदिर में स्थित है। देखो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, देखना कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एक तो आपका मध्य प्रदेश में बदाऊगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पर आपकी क्या है, 7 सिर पर वाले नाग पर लेटी हुई है विष्णु जी की मूर्ति। फिर आंध्र प्रदेश गुफा पूछेगा, तो गुफा आपका आंध्र प्रदेश कर दोगे। फिर आपका केरल में है, पुष्कर राजस्थान में है, बस पूछा क्या है ये देखना है। ठीक है, इंडोनेशिया के विष्णु केनकनाब में है। अगला फिर रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है फिर लौटते मानसून में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य को करते हैं, तो ये होता है जो आपको इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, तो तमिलनाडु। और ये उत्तर पूर्व मानसून जो होते जाते हैं, इसे लौटते मानसून या मानसून के बाद के मानसून के रूप में जाना जाता है। फिर देखो फिर है आप यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको सेफ वाला, यहाँ पर कोई भी अगर सेव करनी है तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल+S। उत्तर भारत के किस भाग में स्थित है, तो पूर्व भारत में। हिंद महासागर सम्मेलन 8वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था, तो था भू राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा चुनौतियाँ,
जियो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी चैलेंजिंग, ये मॉस्कोट में हुई थी, ओमान में। ध्वनि किस प्रकार के तरंग है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है। निम्न में से किस विद्रोह में सिद्धू को पंचकटिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया था, तो ये लटकाया था संथाल रिविलियन था, और ये रिवॉल्ट हुआ था 1855 से 56 के बीच में। ठीक है, तो आप हैं आपका थर्ड सेकंड शिफ्ट। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दोबारा, इससे आने वाले आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी आपके लिए मैं कंप्यूटर की भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देख लेते हैं हम सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बन रहे थे। 1857 के बिहार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखो विद्रोह से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कुंवर सिंह। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में किस जोड़ी ने भारत को मेडल दिलाया था? तो एक था मधुर दामनगांवकर और अभिषेक वर्मा। ऋषभ यादव, ओजेस देवतल, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला है फिर, खेलो जब तक गेंदबाज मर न जाए, यह प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान संबंधित, तो सुनील गावस्कर ने कहा था। यूके सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे दिए गए हैं? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टेराकोटा खिलौना मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, तो ये मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। अगला है फिर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किस उद्देश्य से श्री रामकृष्ण उत्कृष्ट का शुभारंभ किया था? तो देखो ये अनुप्रयोग के लिए तापीय द्रव विज्ञान अनुसंधान को उन्नति करने के लिए। ठीक है, तो एडवांस थर्मल एंड फ्लूइड साइंस रिसर्च फॉर एप्लीकेशन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार का बाहरी भाग नहीं है? तो डेक्कन का जो डेक्कन प्लेटो है, इसका जो बाहरी भाग नहीं है। हिमालय और मेघालय के पठार भी नहीं है। कारगिल एग्लोंग के पठार भी नहीं है। उत्तर कछार की पहाड़ियाँ भी नहीं है। ठीक है, दक्कन का ये तीन भी नहीं है, और हिमालय भी नहीं है। निम्न में से कौन अपने जीवन काल में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये बन चुका था चंद्रगुप्त मौर्य बाद में। धनकल झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 तक भारत में कितने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं? तो 7.75 करोड़। और ये किसान क्रेडिट कार्ड जो स्टार्ट हुआ था 1998 में हुआ था, 1998 में। और केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष से प्रस्तुत किया गया था? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट वॉज इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट ऑफ, तो 2011-12 में किया था। भारत में 4 बाग शैली की वास्तुकला की शुरुआत किसने की थी? तो ये आर्किटेक्चर था बाय द मुगल। अगला है, निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये खिजरी ट्री पाया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं? तो निहोन हेडक्यू। अगला है, आर्द्रभूमि में बुद्धिमान उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर जयशंकर वेंकटेशन। नेक्स्ट है फिर, संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्लियामेंट हैज पास द रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024? तो ये रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधित करने के बाद वो अमेंड द रेलवे एक्ट 1989 को किया गया था। ठीक है, करने का, ताकि जो है रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान किया जा सके, और जो अपना कार्य आरंभ होने के बाद से भी बिना किसी मंजूरी के कार्य कर रहा है, यानी हो चुका है अभी। क्योंकि में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर देता है? देखिए आर्टिकल 16, लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रावधान कर रखे हैं जो SC/ST लिखा रखा है उनको रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है, इसमें जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में सबको समान नहीं है, मतलब कुछ इनको मतलब स्पेशल वो दे रखा है। इसमें 16 के A B में लिख रखा हो, बाकी हम अभी इस डिटेल में जाएंगे भी, तय देखो आप। जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आर्टिकल 243 का W किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है नगर पालिका से संबंधित होता है, म्यूनसिपलिटी। देखो ये है नगर पालिका की शक्तियाँ, यानी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूनसिपलिटी। तो देखो आर्टिकल 243 से लेकर O तक जो हो गया आपका ग्राम पंचायत से संबंधित हो गया। जैसे 243 का एक ग्राम सभा, पंचायत का संविधान, पंचायत का गठन, ये C में होगा। सीटों का रिजर्वेशन, उनका टाइम पीरियड, उनकी योग्यता, एजुकेशन और पावर, राइट्स। इसके बाद हो गया यहाँ पर पंचायत को कर, टैक्स से शुल्क लेने का अधिकार, यानी ले सकते हो। राज्य वित्तीय आयोग, फाइनेंशियल कमीशन। फिर इसके आपके यहाँ पर लेख परीक्षा, चुनाव का संचालन, इलेक्शन, विधानमंडल, ये आपको देखना। और P के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका ये नगर पालिका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये नगर पालिका की परिभाषा दे, जैसे 243 का A में दे रखा ग्राम सभा का परिभाषा दे रखा, और 243 का P में यहाँ पर नगर पालिका का। ठीक है, 243 QR। अगला है 243 का S, वार्ड, जो आपने देखा होगा अगर आप नगर पालिका में होंगे तो वार्ड कमेटी। 243 का T, रिजर्वेशन ऑफ सीट।
और इसमें आपका जो कार्यकाल होगा आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। बी हो जाएगा आपका चुनाव की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की भूमिका। 243 का डब्ल्यू ये पूछा गया था। एक्स ये लगभग सेम ही है, ठीक है, दो के दो, थोड़ा बहुत आपको दिखने में अलग दिख रहा होगा। 243 का एक्स, वाई, जेड एंड जेड ही, ये सब आपके नगर पालिका में, ठीक है। और आपको बता दो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत हमें ग्राम पंचायत, जो पंचायत को जोड़ा गया था 11वां अनुसूची में जोड़ा गया था, 11वां शेड्यूल में। और फिर इसका 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमें 12 में हमने जोड़ा था नगर पालिका जो है, उसे हमने जोड़ा था 12वें अनुसूची यानी शेड्यूल में जोड़ा गया था। फिर आपका हो जाएगा, ये सभी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, कौन सी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो देखो रेगुलेशन, तो ये कौन सा है, तो ये ब्लू, मछली से अगर कहीं भी होगा तो आप ब्लू कर देना। अब एक बार सभी को देख लो आप, हरित क्रांति खाद्य, श्वेत दूध, पीला तिलहन, नीला मछली के लिए हो गया, लाल टमाटर या मांस, भूरी चमड़ा तो और ग्रे उर्वरक को, आलू गोल, रजत अंडा, सुनहरी फल, स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन और सनराइज क्रांति इलेक्ट्रॉनिक, ये आपको खाद्य देख लेना है। अगला फिर एसटी की जनसंख्या भारत के किस राज्य में ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा है 2011 के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, ठीक है। 2011 के अनुसार विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइस्ट स्टेट एसटी पॉपुलेशन, तो मध्य प्रदेश यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, तो उसके सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। तो ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के। फिर आपके आ गया थर्ड शिफ्ट के, ये थे तीनों शिफ्ट के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।